नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अहिल्या देवी होलकर की जयंती पर बीदर में भव्य रैली। बसवराज बोम्मई ने सीएम सिद्धरामैया पर फंड पर गलत बयान देने का आरोप लगाया। विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर आज प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय में एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां तेज। 27 जून को निकाली जाएगी रथ यात्रा। रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा। केदारनाथ से लौट रहा हेलीकॉप्टर क्रैश, 7 की मौत। सीएम धामी ने जताया दुख। मथुरा के गोविंदनगर में ढहे कई मकान, मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। अब समाचार विस्तार से। आज अहिल्या देवी होलकर की 300वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। बीदर के बुमगढ़ेश्वर सर्कल से एक भव्य रैली निकाली गई। इस रैली में सभी समाज के मुख्यस्थों ने भाग लिया। इस अवसर पर श्री 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 शिवयोगी माजेंद्र महाराज, पूर्व डिप्टी सीएम के.एस. ईश्वरप्पा, श्रीमंत भूषण शिवराज होलकर, कोल्हापुर कार्यक्रम समिति अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर, पंडित चिद्री और अन्य उपस्थित रहे। और पूर्व डिप्टी सीएम के.एस. ईश्वरप्पा ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिग्गे का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನೋವಿದೆ ಇದು. ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ 4 ಜನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಇವ್ರು ಪಟ್ಟಿ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೇಂದ್ರದವರು ಅದನ್ನು ತಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವ್ರು ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಗ್ಗಿದಾರಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ನೋವಿದೆ. ಕುರ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ. ಕುರ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಕಾರಣ ನಿಜ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಜಾರಿ ತಂದೆ ತರ್ತೇವೆ, ಯಾರು ಬಂದರೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಕಿಚ್ಚಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕಿಚ್ಚಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಅವರು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ. 160 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಹೋಯ್ತು. ಹಿಂದುಳಿದವ್ರದ್ದು, ದಲಿತರು ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ನಾಲ್ಗೆ ತುದಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಹಿಂದ ನಾಯಕ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವನ್ನ. हवेली से भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई ने कहा है कि कर्नाटक को 14वें वित्त आयोग की तुलना में 15वें वित्त आयोग के तहत 1 लाख करोड़ रुपए अधिक मिलेंगे। बोम्मई ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया केंद्र सरकार के खिलाफ राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है, क्योंकि वह गारंटी योजनाओं के लिए धन आवंटित करने में असमर्थ है। बोम्मई ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय अनुदान का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया है। और उन्होंने कहा कि हालांकि सिद्धरामैया को इसकी जानकारी है, लेकिन वह जानबूझकर इसे छिपाते हैं। सिद्धरामैया पर बार बार गलत बयान देने का आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि 14वें वित्त आयोग पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के 5 मंत्री मौजूद थे, लेकिन वे राज्य के लिए प्रभावी ढंग से पैरवी करने में विफल रहे और अब ऐसे बयानों के जरिए अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को 14वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान जितना धन मिला था वह पहले ही मिल चुका है तथा आगे भी धन मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान कर्नाटक को रेलवे परियोजनाओं के लिए केवल 700 करोड़ रुपए मिले थे। बोम्मई ने कहा कि इस साल केंद्र ने 7,700 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। हालांकि राज्य सरकार मैचिंग ग्रांट देने में असमर्थ है। विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर आज प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय में एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया और रक्तदान के महत्व को समझाया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी और रक्तदाता संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यवाहक प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राधेश्याम कछवा ने बताया कि विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर जिला चिकित्सालय में आयोजित जागरूकता कार्यशाला के दौरान 25 से ज्यादा युवाओं ने रक्तदान किया। इस दौरान रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया। साथ ही विभिन्न रक्तदाता संगठनों के प्रतिनिधियों को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यशाला में उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों एवं रक्तदाताओं को संबोधित करते हुए डॉक्टर कछवा ने कहा कि आज किसी भी दुर्घटना या आपदा स्थिति में जब रक्त की जरूरत होती है, बड़ी संख्या में रक्तदाता उपस्थित होते हैं। यह सब जागरूकता का परिणाम है। पहले रक्त देने में लोग घबराते थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ती जा रही है, रक्तदाताओं की संख्या में बढ़ती हो रही है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को रक्तदान करने से उसके जीवन में जहां उम्मीद की किरण जागती है, वहीं रक्तदान करने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। उसे भी कई हृदय संबंधी बीमारियां नहीं होती है। कार्यशाला में उपस्थित लोगों को रक्तदान करने का संकल्प दिलाया गया। प्रतापगढ़ से संवाददाता यूनुस की रिपोर्ट। चिकित्सालय प्रतापगढ़ में 14 जून 2025 को
विश्व रक्तदाता दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो जिले के जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं या ब्लड डोनर्स हैं उनको अधिकाधिक प्रेरित किया जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वैच्छिक रक्तदान करें, जिसमें कि ज़रूरतमंद मरीजों को उनकी कमी से किसी की मदद नहीं हो। और साथ में ही 14 जून को इसलिए मनाया जाता है कि इसमें प्रसिद्ध वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने का जन्म हुआ था। उनकी यादगार में, उनके सम्मान में 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इस दिन पूरी दुनिया में विश्व रक्तदाता दिवस का आयोजन किया जाता है। किया गया जिसमें ऑर्गेनाइजर्स को बुलाया गया है, मोटिवेशन किया गया है और ब्लड बैंक में भी अपने यहाँ पे कैंप लगाया जा रहा है जिसमें लोग अपना रक्तदान कर रहे हैं। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। 15 जून यानी कि आज उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित कैंची धाम का स्थापना दिवस है। ऐसी मान्यता है कि कैंची धाम में दर्शन करने से श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी कड़ी में आज कैंची धाम के स्थापना दिवस के मौके पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से श्रद्धालु बाबा नीम करोली के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु यहां आए हुए हैं। दरअसल कैंची धाम के स्थापना दिवस को लेकर पहले से ही तैयारियां की गई थी। कैंची धाम को रंग बिरंगे फूलों और रोशनी से सजाया गया। वहीं स्थापना दिवस को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। पवित्र शहर पुरी 2025 में वार्षिक जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए तैयार हो रहा है, जो 27 जून 2025 को शुरू होगी। बता दें कि ओडिशा के पुरी में हर साल रथ यात्रा का आयोजन होता है। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र की यह यात्रा दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस यात्रा में सिर्फ ओडिशा ही नहीं बल्कि देश विदेश से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस बार 27 जून 2025 को रथ यात्रा निकाली जाएगी। ऐसे में जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई है। जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए रथों को तैयार किया जा रहा है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के लिए 3 रथों का निर्माण तेजी से चल रहा है। रथों के पहिए और अन्य हिस्सों का निर्माण कार्य जारी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून से शुरू हो रही है और यह यात्रा अगस्त तक चलेगी। यह यात्रा 5 साल के अंतराल के बाद फिर से शुरू हो रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मंत्री जयवीर सिंह, भाजपा सांसद अतुल गर्ग और पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उत्तर प्रदेश के इंदिरापुरम से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 50 तीर्थ यात्रियों के एक जाथे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में रविवार सुबह एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। मरने वालों में 2 साल का बच्चा भी शामिल है। घटना की सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य किया। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार यह घटना सुबह करीब 6 बजे की है। यह हादसा रुद्रप्रयाग के गौरी कुंड के जंगलों में हुआ है। हेलीकॉप्टर किस वजह से क्रैश हुआ, इसे लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं मिल पाया है। बताया जा रहा है कि यह हेलीकॉप्टर केदारनाथ से फाटा जा रहा था। इस हेलीकॉप्टर में श्रद्धा राजकुमार जायसवाल, काशी राजकुमार, सुरेश जायसवाल, विक्रम विनोद देवी, तुष्टि सिंह और पायलट राजवीर सिंह चौहान सवार थे। इस घटना को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। इस हादसे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जनपद रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन एवं अन्य रेस्क्यू दल राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हैं। बाबा केदार से सभी यात्रियों के सकुशल होने की कामना करता हूं। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान दुर्घटना वाली खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे ने कई लोगों की जिंदगियां छीन लिया। अहमदाबाद से जा रही फ्लाइट हादसे में सिर्फ विमान ही नहीं, कई परिवारों के सपने, भविष्य और अरमान भी तबाह हो गए हैं। इस भयानक हादसे के बाद अहमदाबाद सिविल अस्पताल का नजारा किसी त्रासदी से कम नहीं है। यह दृश्य हर उस इंसान के दिल को हिला देगा जिसने किसी अपनों को खोया। यहाँ अपनों की पहचान करने के लिए परिजन पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक साथ कई मकानों के ढह जाने की खबर है। इन मकानों के मलबे में कई लोग दबे हुए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद ही मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। घटना मथुरा के गोविंदनगर इलाके में कच्ची सड़क की है। इस घटना को लेकर एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमें सूचना मिली कि मसानी थाना क्षेत्र में इमारत ढही है। हमारी टीम फिलहाल मलबा हटाने के काम में लगे हुए हैं। इस मलबे में कई लोगों के फंसे होने की बात सामने आ रही है। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। स्थानीय प्रशासन, दमकल विभाग और पुलिस की कई टीमें मौके पर मौजूद है। मलबे को हटाने और अंदर फंसे लोगों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। इमारत किन कारणों से गिरी है, इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। मकान के मलबे में 1 दर्जन लोगों के दबे होने की बात सामने आ रही है। अभी तक मलबे से एक युवक को निकाला गया है, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। घटनास्थल पर प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद है। ब्रिटिश लड़ाकू विमान F-35 की तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बताया जा रहा है कि खराब मौसम के कारण इस लड़ाकू विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। यह जेट विमान ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्स विमान वाहक समूह का हिस्सा है, जो वर्तमान में हिंद प्रशांत क्षेत्र में तैनात है और जिसने हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास किया था। 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर यूके के HMS प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है, जो वर्तमान में इंडो पैसिफिक में काम कर रहा है और जिसने हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास पूरा किया है। सैन्य विमानन विशेषज्ञ इस घटना को सामान्य बताते हैं, लेकिन अभूतपूर्व नहीं। F-35 वेरिएंट को विशेष रूप से शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग STOVL के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यह कैटापुल्ट सिस्टम के बिना विमान वाहक से संचालित हो सकता है। यह स्पष्ट नहीं है कि विमान प्रिंस ऑफ वेल्स पर वापस क्यों नहीं आ पाया। हालांकि शुरुआती संकेत बताते हैं कि वाहक के आसपास खराब मौसम की स्थिति ने सुरक्षित लैंडिंग को रोका हो सकता है। ट्रंप विरोधी प्रदर्शन को दबाने के एक और प्रयास में शिकागो में पुलिस ने 14 जून को कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। ट्रंप प्रशासन के खिलाफ पूरे अमेरिका में विरोध प्रदर्शन तेज होते रहे, क्योंकि देश भर के शहरों में हजारों अमेरिकियों ने सड़कों पर मार्च और रैलियां निकाली। यह विरोध प्रदर्शन वाशिंगटन डीसी में अमेरिका सेना की 250वीं वर्षगांठ के लिए सैन्य परेड के साथ हुए। अमेरिकी सेना ने 150 वाहनों के साथ लगभग 7000 सैनिकों को वाशिंगटन में उतारा। ट्रंप विरोधी समूह ने परेड के साथ मेल खाने के लिए देश भर में अलग अलग आकार के लगभग 2000 प्रदर्शन की योजनाएं बनाई। टेक्सास के ऑस्टिन में भी ट्रंप प्रशासन के खिलाफ रैली करने वाले प्रदर्शनकारियों को देखा जा सकता है। विरोध प्रदर्शनों के अमेरिकी सेना के इतिहास के दिन भर चलने वाले जश्न के विपरीत पृष्ठभूमि बनाई कई प्रदर्शनों किंग्स थीम के तहत हो रहा है, जिसमें जोर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। राष्ट्रपति को अपने 79वें जन्मदिन पर सैन्य परेड की अध्यक्षता करते समय विरोध का सामना करना पड़ा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। अहिल्या देवी होलकर की जयंती पर बीदर में भव्य रैली। बसवराज बोम्मई ने सीएम सिद्धरामैया पर फंड पर गलत बयान देने का आरोप लगाया। विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर आज प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय में एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां तेज। 27 जून को निकाली जाएगी रथ यात्रा।
रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा, केदारनाथ से लौट रहा हेलीकॉप्टर क्रैश, 7 की मौत, सीएम धामी ने जताया दुख। मथुरा के गोविंदनगर में ढहे कई मकान, मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश, प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।